मिड ऑफ नवंबर? अरे नहीं नहीं, दिवाली के आसपास। अरे नहीं यार, मुझे ऐसे लगता है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओफो, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये क्या कर रहे हो मैम? मुझे पता है आप ऐसा सोच रहे हो कि मैम क्या यहाँ पर केबीसी खेल रहे हो, ऑप्शन ए की बी की सी की डी किसे लॉक किया जाए। बच्चों, मुझे पता है रिजल्ट को लेकर के आपकी एंजाइटी और आपका एक्साइटमेंट दोनों ही चरम पर है। परीक्षा को खत्म हुए वैसे तो कुछ दिन बीत चुके हैं और आप में से काफी सारे लोग हमारी वार्म अप बैचेस में आकर के बैठ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट को लेकर के थोड़ा बहुत असमंजस सा, रिजल्ट को लेकर के थोड़ा बहुत डर सा हमारे मन में बना हुआ है। और आखिर ये रिजल्ट आएगा कब, इस सवाल का जवाब सीए का एग्जाम दिया हुआ हर बच्चा मांगता। एक बात बताओ यार, नहीं बड़ा ऑनेस्टली बोलना, अपना दिल पे हाथ रख कर के बोलना और मेरे को बाद में वो जवाब नीचे कमेंट में भी बताना। रिजल्ट जब भी आए, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आप सीए का कोर्स करना चाहते हो एंड इफ यू आर फुली डिटरमाइंड कि आपको अपने नाम के आगे सीए लगाना ही है, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, मुझे सीए बनना ही है, अगर ये सोच लिए हो तो क्या सही में इस सवाल के पीछे आपको अपना सारा समय खत्म कर देना चाहिए? क्या ये एक समझदार बच्चे, एक मैच्योर्ड बच्चे, एक मैच्योर्ड कैंडिडेट की निशानी है जो सीए का कोर्स कर रहा है और जानता है कि रिजल्ट तक का समय वेस्ट कर देना बिना कोई पढ़ाई करे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है? बच्चों, रिजल्ट कभी भी आए, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आए चाहे नवंबर में आए, लेकिन हाँ, बात रिजल्ट की ही है तो आपको बता दूं, आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही आएगा। लेकिन दिस डज नॉट मीन कि आप इस समय को सिर्फ पटाखे फोड़ने, घर में साफ सफाई करने और मिठाइयां खाने में ही खत्म कर देंगे। आई नो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड डू दैट, पर इन सब के साथ एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। दो बातें बोल रही हूँ बस आपको, मतलब चीज एक, उसमें बातें दो हैं। आपके हर पेपर का, सीए फाउंडेशन के सितंबर 25 के अटेम्प्ट का हर पेपर का एनालिसिस हम टीचर्स ने अपने चैनल पर पुट अप कर दिया है, जिसे देख करके, जिस वीडियो में हमने आपको सारे आंसर्स बताए जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के थे, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर चुके होंगे और अपना स्कोर मोर और लेस गुनीसा बीसा मोटा मोटा अंदाजा लगा चुके होंगे। एंड दैट्स व्हेन योर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन हैज टू बी टेकन। अगर आपका ये एनालिसिस आपको एक बहुत अच्छे और साइजेबल स्कोर पर ले जा रहा है तो बच्चों क्यों देर कर रहे हो? हमारी इंटरमीडिएट की वार्म अप बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, 3 और 6 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और कई बच्चे इन बैचेस में बैठ करके सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि इंटरमीडिएट में उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बहुत चिल मोड में सारी चीजें चल रही है। डिटेल्स वैसे मैं स्क्रीन पर पुट अप कर ही चुकी हूँ, आप ये सारी डिटेल्स देख चुके होंगे अपनी इस बैच के बारे में। और सी जॉब प्रोग्राम के बारे में तो मैंने आपको काफी बताया भी था, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी मैं आपको। आप उस प्रोग्राम को देख करके, उस चीज के बारे में समझ करके खुद को अभी तक भी एनरोल नहीं करे हो बच्चों, तो सही बोल रही हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डोंट डू दिस। You are appearing for a professional examination and if you are really determined to become a chartered accountant, ये समय खाली इस तरीके से निकाल देना बिल्कुल बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, 1% भी। हाँ, अगर ये एनालिसिस आपको पास के रिजल्ट पे नहीं लेकर के जा रहा है, अगर इस एनालिसिस के बेसिस पर आप पास के रिजल्ट पे नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्यों देर करना है? फिर आपका अगला स्टेप ऑफ एक्शन है कि अपनी फाउंडेशन की तैयारी को दोबारा से शुरू करें। आप में से काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ ऑलरेडी प्लस क्लासेस में जुड़े हुए हैं। हम स्पेशल क्लासेस में रिवीजन प्रैक्टिसेस ले रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिसेस ले रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड all the revisions. We have already given you that big marathon of 6 hours. आने वाले दिनों में हम इसके और पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं। जब हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो आप क्यों अपना समय खराब कर रहे हो? अगर एनालिसिस से ये समझ पड़ रहा है कि स्कोर मेरा 200 के पार नहीं जा रहा है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो बच्चों। ये अननेसेसरी रिजल्ट की फॉर्मेलिटी के लिए मत बैठे रहो कि रिजल्ट का ठप्पा लगेगा उसके बाद ही मैं करूंगा। गॉन आर दोस डेज, और अब ये समय नहीं है जब हम बैठ करके रिजल्ट का वेट करते रहे।
रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आएगा, आपको बताती हूँ। और जो आएगा उसका एनालिसिस अभी आपके सामने जब है, जब आपको इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि आपको पेपर का एनालिसिस टीचर्स करा के दे चुके हैं, तो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग योर नेक्स्ट स्टेप एंड जस्ट सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे आप सारे लोगों से। यार देखो, सीए के जैसे कोर्स को चुने हो, मैं हर बार कहती हूँ आपसे कि ये कोई ठेला पे बिकने वाली सब्जी नहीं है कि कोई भी खरीद सकता है और कोई भी इसको ले लेगा। आपको इस डिग्री को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और इंटरमीडिएट इज अ रेज टू द पावर 10 एफर्ट फ्रॉम फाउंडेशन। तो समय का उचित उपयोग करिए बच्चों, क्योंकि कहीं सुना था मैंने, बीतता वक्त है खर्च हम होते हैं। हाँ, वो शायद पिक्चर का एक डायलॉग था, लेकिन इस समय में आपका ये जो वक्त बीत रहा है ना, ये आपके साथ साथ आपके उस एफर्ट को भी पीछे कर रहा है। अगर 200 पार, 250 पार, 300 पार के स्कोर में आप खड़े हैं और अभी भी अगर आप ये वार्म अप बैचेस ज्वाइन नहीं करे हैं, तो कई बच्चे आपसे 1 महीना आगे निकल चुके हैं। और अगर स्कोर 200 के अंदर जा रहा है और फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप अननेसेसरी अपने आप को इस सीए की डिग्री से दूर कर रहे हैं। हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए बच्चों इस कोर्स को पास करने के लिए। 100 बात की एक बात है, समय खत्म करना, समय वेस्ट करना छोड़ो, इसकी महत्वता और कीमत को समझो। That's all in the video। मुझे नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप क्या कर रहे हो, वार्म अप बैचेस ज्वाइन कर चुके हो या नहीं। अगर नहीं तो किसका वेट कर रहे हो रिजल्ट को लेकर के। आपके और कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज, एंजाइटी, एनीथिंग दैट यू वांट मी टू टॉक टू यू अबाउट, नीचे कमेंट करके मेरे को इसके बारे में जरूर बताना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। खूब अच्छे से अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। नमस्ते।